मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्रोहिणी मंगलम कुंकुमार्योजय नमोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकाम प्रधानां सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रम् नमः समय साराय स्वागुभूत्याचकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभवान्तरचित्ते पढ़ो। धर्म अधिकार की 76 नंबर की गाथा है। बहुभाति पुद्गल कर्म सब ज्ञानी पुरुष जानी करे पर द्रव्य परयायो न प्रण में नहीं रहे नहीं उपजे। गाथा। ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को जानता हुआ भी निश्चय से परद्रव्य की पर्याय में परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। इस समय 76 करता होता है। सबसे पहली बात तो है कि जिनवाणी बहुत शांति से पढ़ना चाहिए, जैसे उतावल में नहीं पढ़ना चाहिए। कोई अखबार थोड़ी पढ़ रहे हैं, एक एक मर्म है उसके अंदर। ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को जानता हुआ भी, ये अपनी भी गाथा चल रही है, जानता है पर उस पदार्थ रूप परिणमित नहीं होता है। अभी बात कोई हवा में पढ़ने की है क्या? ये जीव के ज्ञान में जो भी चीज़ टकराती है कि उस रूप परिणमना शुरू कर देता है। उस रूप परिणमना मैंने राग उत्पन्न हुआ तो राग रूप परिणमता है, ज्ञान रूप परिणमना सीख ही नहीं रहा है। माँ की उपाधि मिली तो निरंतर माँ रूप ही परिणमन करता है। बेटे का क्या होगा, पुत्री का क्या होगा, उसने खाया नहीं, उसने बनाया नहीं। सासू बन गया तो कैसा परिणाम करता है आपको नहीं पता है? बाबा जो है ना, वो ससुर बन गया तो हाँ, डॉक्टर है तो वो डॉक्टर रूप ही परिणमता है, पेशेंट को वैसे रूप से देखता है। ये बीमारी है जी। ज्ञानी निरंतर ज्ञान रूप परिणम करता है, जगत से बिल्कुल न्यारा रहता है, ज्ञेयों से प्रभावित नहीं होता है। ये जिनवाणी इसको सिखा रही है कि भाई अपने को ज्ञान बन के डिसीजन करो, ज्ञान रूप परिणमित करो। राग हो रहा है, राग रूप परिणमित करने में जिनवाणी को बहुत आपत्ति है, क्योंकि राग भी जीव का स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव तो ज्ञान है। अभी राग रूप भी परिणमता है और ज्ञेय रूप भी परिणमना शुरू कर दिया तो हो तो सकता नहीं, उसमें घुस नहीं सकता है। राग को भी जानने रूप परिणमना सिखा रही है जिनवाणी। राग को भिन्न जान करके ज्ञाता रूप से परिणमना, ऐसा कह रहे हैं इसके अंदर। ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को जानता हुआ, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर, इनको जानता हुआ भी पर द्रव्य की पर्याय में परिणमित नहीं होता है, ज्ञाता रहता है, उसे ग्रहण नहीं करता है, यानी उस रूप उत्पन्न नहीं होता है। तब उपजत मर गया बस, ये चलता रहेगा जिंदगी भर। देखो दृष्टांत तो हुआ, अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म जानता हुआ ये भी व्यवहार करता है। ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। व्यवहार निश्चय से आपको क्या काम, उस रूप परिणमते हो कि नहीं, ये बात है बस। मैंने ज्ञान भेद ज्ञान नहीं कर पा रहा है। ज्ञान जो राग उत्पन्न हुआ तो तत्काल राग रूप परिणमन कर रहा है। अब निश्चय व्यवहार लगाने की क्या जरूरत है? उसमें राग रूप परिणमन करता, दुख का निमंत्रण दिया उसने। जो बाहर के संयोग मिले, जो भी मिले, बालक बन गया तो बालक रूप परिणम रहा है, युवा बन गया तो युवा रूप में जवान, मेरी अब यही आवश्यकता है। अब निश्चय व्यवहार क्या लगाना उसमें? मिथ्यात्व रूप परिणम कर रहा है, ये सीखना है अपने को। और ज्ञान है तो ज्ञान रूप परिणम करना चाहिए उसको। उलझा हुआ है द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर। शिव को इससे भेद ज्ञान नहीं है तो इन तीनों को स्व जानता है, तो ज्ञान का जानने रूप परिणमन होता है, ज्ञान का उत्पाद व्यय रूप परिणमन होता है। वास्तव में उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत्य, तो जो ध्रुव है ये ध्रुव सुनना जरा बहुत महत्व की बात है। उसको लगता है वो शास्त्र पढ़ते नहीं, ऐसी ऐसी बातें करा करते हैं, तो पहले से अभिनय शुरू हो जाती है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत्य, ये ध्रुव को ये जीव नहीं जानता है।
एक बात समझ आई। अब ये उत्पाद और व्यय ये इसके अंश है, तो उत्पाद ध्रुव को प्रसिद्ध करके व्यय होता है। समझ में आ रही बात? इसका जो उत्पाद हो रहा है ना, उत्पाद तो ज्ञान का उत्पाद हो रहा है, तो वो ज्ञान ध्रुव को प्रसिद्ध करके व्यय हो जाता है। अब उसकी इतनी सी देर में काम करना उसको कि ज्ञान ने अपना काम कर लिया, ज्ञान ने ध्रुव स्वभाव की प्रसिद्धि करी और वो चला गया, फिर दूसरी पर्याप्त फिर यही काम करते हैं। अब इस जीव को हर क्षण अपने ध्रुव स्वभाव को जानने का पूरा मार्ग खुला हुआ है। अब ये उत्पाद की पर्याय, ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होकर के ज्ञेय को प्रसिद्ध कर रही है। कितना उलट पुलट मामला है। आत्मा हर क्षण हर पर्याय प्रसिद्ध कर रही है कि मैं उत्पाद उसका हूं जिसका ध्रुव है। मेरा काम सिर्फ इतना है, क्या कि ध्रुव को प्रसिद्ध करना। मैंने इसके पर्याय का काम समझना चाहिए। पर्याय का काम अपने द्रव्य की प्रसिद्धि करना है और कोई काम नहीं पर्याय का। और ये काम जीव ने आज तक नहीं किया। वो सुनना ही नहीं चाहता, पता नहीं क्या है उसको, क्या बीमारी है उसको। पर्याय उत्पन्न होती है, वो ज्ञेय की को प्रसिद्ध कर रही है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। अरे तू है कि नहीं ये तो देख। तो वो उत्पाद तो यही बता रहा है कि ध्रुव में होता तो उत्पाद वे कहाँ से होता, कि ध्रुव भी तो नहीं दिख रहा है, तो वही तो दिखा रहे हैं। इसमें भी यही कह रहे हैं कि दो चीजें हैं, एक जानने वाला और एक जानने में आने वाला। जानने वाले को चेतिता कहते हैं, उस चेतिता के अंदर इसको फैसला करना है। चेतिता में ज्ञान, और ज्ञान है ना आत्मा, आत्मा है ना मैं हूँ, ये फैसला कराना है। इस बात का वजन दो, क्या करना है आपको। वो निश्चय से लिखा है, व्यवहार से लिखा है। व्यवहार असत्यार्थ है, क्या करना उसको। जो असत्यार्थ है झूठा, उसमें कितना माथा लगाना है। जीव को शरीर कहते हैं, व्यवहार से कि निश्चय से। अब व्यवहार से, अब इसको कितना समझना है। अब इसका अर्थ है कि जीव शरीर है ही नहीं, बस खत्म हो गई बात। उससे ज्यादा माथा लगाने की जरूरत ही क्या है कि वो सद्भूत है क्या सद्भूत है, कि उपचरित है क्या अनुपचरित है। अरे काय तू है ही नहीं, बस बात खत्म हो गई। सद्भूत और असद्भूत दो ही वो किसी काम के नहीं है। प्रयोजन पकड़ना चाहिए। ये को एक बार जानना, बार बार जानना और है। उसको एक बार जान लिया। दृष्टांत दूँ बहुत कठिन पड़ेगा दृष्टांत। किसी के साथ अपन यात्रा गए और होता ही है, मनमुटाव होता ही है, उसमें बहुत सारी बातें होती है जिससे मनमुटाव हो जाता है। तो यात्रा से आने के बाद उसका फैसला क्या है, ये देखो है होशियार। हो गया ना फैसला, हो गया। पर चिन्वाणी ज्ञान को ये सिखा रही है कि ज्ञेय को कैसा जानना है, कि अब कभी अनंत काल नहीं जानूंगा इसको कहते हैं जानना। उसमें नीचे व्यवहार कहाँ निश्चय व्यवहार, ये दो टप्पी बात है। जान लिया ना, जानने में तो कोई दिक्कत आई नहीं, फैसला चाहिए उसके बाद। अब आज के बाद इनके साथ यात्रा नहीं करेंगे, ऐसा ज्ञान ने किसी ज्ञेय को जाना। कोई भी हो, आज के बाद अब इस ज्ञेय को जानने में हमारी शक्ति नहीं लगाएंगे। हो गया फैसला। इसका नाम है ज्ञेय का ज्ञान। ज्ञेय को जानना, इसका नाम ज्ञान नहीं है, ज्ञेय को जानना। फिर भी जानना तो स्वभाव है। अरे फिर वही बात है। अरे तो वो उनका ऑफर आएगा और कभी चला गया तो ना थोड़ी करेगा, पर वो जानेगा पहले जहाँ तक बनेगा टाल ही देगा। तो जानने में आएगा, जानने में आ गया, फिर क्या है उसमें। अरे आखिर परिवार है तो जाएगा तो इन्हीं के बीच में। पर अब समझ लो जरा, व्यवहार से निश्चय समझना है इसको। इसके पास दो तरह के काम होते हैं, एक ऊपरी और एक अंदरूनी। अब भी नहीं समझ में आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कहीं भी रहो, ऊपर से रहता है कनेक्शन इसका, अंदर से बिल्कुल निर्लिप्त रहता है। पड़ोसी के बच्चे को दुख हो गया, लग गई, तो सब ऊपरी व्यवहार है, उसका कोई रंजगम नहीं है उसको। अभी घर जाके लड्डू आपने खाएगा, और अपना बच्चा गिर जाए तो सूखी रोटी भी खाना मुश्किल हो जाएगी।
इतना नहीं समझता है। जिनवाणी कहाँ इनकार कर रही है? अरे अंतरंग व्यवहार आत्मा का रखो और ऊपर से सब रखो, आप ही मेरे हो। तो घर में ये कहना शुरू करे आपसे कोई संबंध नहीं है, तेरी तो सिर्फ न रहना आता न बोलना आता है। व्यवहार सिखाया तो है। व्यवहार का अर्थ है कि संयोग से भी बोलेंगे, निमित्त से भी बोलेंगे, दूर के व्यवहार को भी व्यवहार कहेंगे, पास के यानी दूर के संयोग से आत्मा को बताएंगे, ऐसा भी बताएंगे, उस पदार्थ में भेद करके भी बताएंगे, भेद से अभेद में बताएंगे, वो सब व्यवहार है। अभेद में भेद डालना ये भी व्यवहार है, भेद से अभेद को पहचानना ये भी व्यवहार है। अभेद निश्चय तो कुछ बोलना ही नहीं, अभेद से मैं हूँ, दैट्स ऑल। मैं हूँ ये भी कहने के जो है सो है, बस यहाँ लेके आ रहे हैं। वेद ज्ञान के महामंत्र है। जीव आत्मा नहीं जानता है, आत्मा को जानने का अभ्यास करो, बाकी को सबको पेटी में बंद करके रख दो घर में, बाद में वापस लेंगे उसको। देखो, ये जो जान रहा है, ये जो देख रहा है, ये जो जान रहा है, देख रहा है, और एक पदार्थ इसके जानने और देखने में आ रहा है, दो चीज तो हो गई। अब ये जो जान रहा है, देख रहा है, ये आत्मा है, ये ज्ञान है और दर्शन है। भेद है ना उसका, जानना ये ज्ञान है, देखना ये दर्शन है। जानना देखना ये दर्शन है। अब जो ज्ञान है सो ही आत्मा है, दर्शन है सो ही आत्मा है। तो जो जान रहा है, देख रहा है, यही आत्मा है, और ये आत्मा है, ये मैं हूँ। बस इसके आगे कोर्स खत्म। फिर से जो जान रहा है उसके जानने में पदार्थ आ रहा है। अब सब ये आ गया पूरा। तो अपन शरीर से ले लेते हैं। शरीर जानने में आया, तो शरीर जानने में आया, तो जानने में आया है ये मेरी सत्ता से बाहर है। जानने में आया है ये मैं नहीं, जानने में ये आया है ये मेरे किसी काम का नहीं है। इतना कहने की फुर्सत नहीं है। फिर से ये शरीर है, अब लगाते जाओ, व्यवहार में बोलते जाओ 10 साल तक, क्योंकि व्यवहार इतने सारे संबंध को होता है। निश्चय में ये सब मेरी सत्ता से नहीं आ रहा। जो जानने में आ रहा है उसके बारे में विचार करना दिमाग खराब करना है। जो जानने में आ रहा है आत्मा को जाने बगैर जिसको जानेगा उसका स्वामी बनेगा, उसकी कर्ताबुद्धि खड़ी करेगा। इसलिए जिनवाणी जड़ से ही काटती है, तेरे बाहर है, काय को दिमाग खराब करता है अपना। जब वो पदार्थ तेरे ही नहीं है तो करने बनने की बीमारी कहाँ से घुसेड़ता है उसको। यह ज्ञान स्वात्मा जिसका जो होता है, ये महामंत्र है, ये इसको अरहत सिद्ध बना देगा। जिसका जो होता है वो वही होता है। नींबू की खटास होती है तो खटास है वही नींबू है। शक्कर की मिठास होती है, मीठा मैं, तो मीठा है वही शक्कर है। ज्ञान है सो आत्मा है, जिसका जो होता है वो वही होता है। चरखी सो मिर्ची, मैंने मिर्ची चरखापन ही मिर्ची है। ये करने की क्या जरूरत है? वो देखो अभी जितने सारे दृष्टांत दिए, मिर्ची की तीखास और मिर्ची दोनों में अभेद संबंध है। क्या अंतर है दोनों में? ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। ये शास्त्र ज्ञान ये उलझ जाता है। एक द्रव्य एक पर्याय है ना, तो आपके भी जानने की वो पर्याय है और आत्मा है, तो ये पर्याय आत्मा को बता रही है। आप मिर्ची को क्यों देखते हो? कोई द्रव्य को तो प्रसिद्ध कर रहा है, यही तो सिखा रहा है। तो यही तो सिद्ध कर रहा है, और क्या कर रहे हैं? अब सिद्ध कर रहे हैं आत्मा को, वो एक शास्त्र ज्ञान में उलझना। एक को द्रव्य कहते, एक को पर्याय। आपको आप कौन हो उसमें से? दृष्टांत में माथा मत लगाओ। शक्कर और मीठापन, मीठापन शक्कर के साथ अभेद है। मैंने हर पर्याय मीठापन पर्याय है, शक्कर द्रव्य है, यानी द्रव्य पर्याय हमेशा अभेद रहती है। तो ज्ञान है ये पर्याय है, आत्मा है ये द्रव्य, तो पर्याय द्रव्य अभेद रहती है। द्रव्य दिखता नहीं है और पर्याय प्रकट होती है, तो प्रकट अंश अप्रकट आत्मा को दिखा रहा है।
और आपको अब इस जीव की क्या गलती है कि वो जो द्रव्य की पर्याय जो ज्ञान है, उस ज्ञान में दूसरे पदार्थ भी झलकते हैं। तो ये अपने जिसको प्रसिद्ध करना था उसको तो सर्वथा भूला है। तो जो इसमें न ये उसमें जा सकता है, न वो इसमें आ सकता है, अपने में रह करके ये उसको जान सकता है, पर उसको जानने की बजाय उसी में जानने में तन्मय हो गया, उसको अपना मान लिया, ये मिथ्या दर्शन खड़ा हो गया। वो तो बहुत सुना है विपरीत पर्याय को मिथ्या दर्शन के। तो विपरीत पर्याय ये है कि ज्ञान तेरे आत्मा को प्रसिद्ध कर रहा, तू ज्ञेय को प्रसिद्ध कर रहा है। अरे सरल है कि कठिन? कितना पढ़ के पढ़ेगा, पढ़ाना इतना ही है कि मैं आत्मा हूं, दैट्स ऑल। क्यों? जो जान रहा है सो ज्ञान है, और ज्ञान है सो मैं हूं, क्योंकि ज्ञान सो आत्मा, ये लिखा है इसमें। ये समय सार आत्मा को दिखा रहा है, ये समय सार पढ़ता है। नहीं आई समझ में क्या बोला? ये समय सार को याद करता है, समय सार आत्मा को बता रहा है। तो अब इसको क्या देखना चाहिए? अब देखता क्या है? अब इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें तो कागज है। अरे कैसा उलट गया जी, इतनी सी बात ही नहीं समझ रहा है। अब जरा घर पे प्रैक्टिकल करो कि जो अपना नहीं है उसका ज़्यादा विचार चलता है कि जो अपना है, माने ज्ञान की पर्याय का अपना कौन है? ज्ञाय का आत्मा। तो आज जो अपना है उसका विचार ज़्यादा चलता है कि जो अपना है ही नहीं, अपना बन नहीं सकता, उसमें कुछ कर नहीं सकता, उसके लिए ज़्यादा माथा खराब करता है। बस ये संगी हो क्या संगी है? ये संगी हो के काम तो ये कराया था, और असंगी दशा में ये कर नहीं सकता है। तो तू संगी होके भी यही नहीं कर रहा है, तो संगी है क्या? संगी असंगी मती है, चांस है, बस इतनी बात है। उसको तो चांस भी नहीं है। जबरदस्ती उलझना नहीं इसके अंदर। बहुत सारे आचार्यों के, हर आचार्य के अलग अलग स्टाइल है। तू जितना पढ़ेगा उतना ज़्यादा उलझ जाएगा। 2 टुप्पी मूल कुंकुंदाचार्य ने बोल दिया, समय नहीं है तेरे पास ज़्यादा। जितना निकल गया उतना समय बाकी नहीं है अब। अगर इस जन्म में उत्पाद की पर्याय ने अपने ध्रुव को प्रसिद्ध कर तो रही है, पर इसके ज्ञान में प्रसिद्ध नहीं हो रहा है। इसके ज्ञान में ध्रुव प्रसिद्ध हो जाए, मोक्ष जाने के में किसी की ताकत नहीं कि इसको रोक दे। मोक्ष इसके लिए, मोक्ष बहुत हल्की बात है। मोक्ष स्वरूप आत्मा हाथ में आ गया। मजा तो नहीं आ रहा होगा, क्या करें? वो शास्त्र ज्ञान के लोभी को ये बात में मजा नहीं आता है। वो कहता कोई याद करने का तो मिले ही नहीं। अब ये अपने अंदर अंदर देखो। ज्ञान मतलब एक समय की मतलब ज्ञान ज्ञान माने ये जानने वाला लक्षण। ये जो जान रहा है ना, अभी जानने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है जी। आपसे पूछे कि आप क्या जानते हो, कि सबसे पहले तो मैं जानता हूँ मैं दुखी हूँ। बोल क्या जानते हो? तो ये दुख को जाना ना, ये आत्मा को प्रसिद्ध किया इसने कि दुख जिस सत्ता में जाना गया है वो सत्ता में हो, तो इसने दुख को प्रसिद्ध करा। अब तो फिर आगे लिस्ट है, मैं शरीर हूँ, मैंने वो ज्ञान ने शरीर को प्रसिद्ध, उसके उस ज्ञान से आत्मा को छूट के सब कुछ है। वो ज्ञान ये बोलना ही भूल गया कि मैं आत्मा हूँ। विचार करो, अनादि काल का विचार कर लो, इसमें अनादि का हो गया। आपके एक दिन के विचार से अनादि का विचार हो जाएगा कि 24 घंटे मेरा ज्ञान किसको प्रसिद्ध कर रहा है, रात में कि दिन में? तो पागल तो 24 घंटे ही पागल होता है। आचार्य से आप पूछो कितने शास्त्र पढ़े साहब, कि तू कितने भी पढ़ के कितने भी मत पढ़, तू कौन है ये बता दे बस। तू प्रसिद्ध करने वाला है कि जो जानने वाला उसकी प्रसिद्धि करता है, दैट्स ऑल।
तेरे को तेरा होम एड्रेस पता है कि नहीं, इतना बता। व्हाट इज योर परमानेंट एड्रेस? या तो सिद्धालय या फिर निगोद। वास्तव में परमानेंट एड्रेस तो सिद्धालय, और अपने परमानेंट एड्रेस पे नहीं पहुंचा तो दूसरा नहीं। चलो ये देखो दृष्टांत की बात होगी। महामंत्र तो याद रख लेना चाहिए। नमोकार मंत्र से बड़ा मंत्र, जो जिसका होता है वो वही होता है। यानी ज्ञान गे को जानेगा तो गे ज्ञान में घुस जाएगा, तो जो जिसका यानी इसने जिसको जाना ये उसका हो गया। तो इसकी सत्ता के अंदर जैसे कलई में दीवार, ये दो द्रव्य होने पर भी दीवार सफेद दिखती है, तो इसमें कलई का नाश हो गया। चूना किसी को नहीं दिखता, दीवार सफेद दिखती है। ऐसा जिसने गे को देखा उसकी दृष्टि में गायक गायब हो गया, क्योंकि गे की सत्ता में गायक का अभाव हो गया। फिर से सुनना जरा, उनका अस्तित्व का कभी नाश नहीं होगा। इसके श्रद्धा में, इसके ज्ञान में अपना आत्मा गायब हो गया। आत्मा गायब नहीं हुआ, पर श्रद्धा ज्ञान में गायब हो गया, क्योंकि श्रद्धा और ज्ञान के अंदर ये गे के ही गीत गाता है। दो चीज थी ना, दीवार और सफेदी, गे और ज्ञान। तो गे और ज्ञान में से इसने एक को माना, एक का नाश हो गया, जबकि चीज दो ही थी, गे भी था ज्ञान भी था। कुछ होमवर्क समझ में आ रहा है क्या? आप अपनी ईमानदारी से देखो अंदर। इसने जिसको छाती से लगा लिया, अब बच्चा है जब तक तो उसको लगाया, तो 24 घंटे बच्चे की चिंता ज़्यादा है कि अपनी सब जगह लगा रहे। इसने जिसको भी महत्व दिया, पति को सर्वस्व माना, तो उसको अपने रोटी खाने की शरीर की परवाह नहीं है। बच्चे को अपना माना तो परवाह नहीं है उसको, जबकि शरीर बहुत नीरस है, तब भी क्या करे। अब इसके ज्ञान में ये सर्वस्वपना अपने शुद्धात्मा पे आ जाए, ये होमवर्क है। अभी तो सुन ले कि ये होमवर्क दे रही जिनवाणी, वही बहुत बड़ी बात है। होमवर्क नोट ही नहीं करे तो करेगा तो क्या? कौन कौन ने नोट करा होमवर्क? फिर ये कल पूछेंगे किस किस ने अभ्यास करा। कोई फुर्सत नहीं है आपकी, आप जानो। देखो सुनो, पेज नंबर 507, उसी प्रकार यहाँ से बात शुरू होती है। दृष्टांत तो पूरा हो गया, अब सिद्धांत सुनो। बहुत अलौकिक बात है। मन को स्थिर करो, बहुत शांति से समझो। कुंदाचार्य अगर साक्षात यहाँ बैठे होते तो वो अपने को नहीं समझा देते, क्योंकि उनको तो अंतर्मुहूर्त में आत्मा में जाना है। तुम्हारे लिए काय को दिमाग खराब करेंगे। और उनको तो सिद्धांत मालूम है कि ज्ञान इसके ज्ञान में से आता है, समझने की योग्यता इसके अंदर से आएगी। अपन काय को इसमें उपयोग लगाए, तो बोलते ही नहीं हो। तो महा किसी भाग्य, अपने कोई बहुत जबरदस्त पुण्य का भाव हो गया उस समय, तो जिनवाणी लिखित में मिल गई, कुंदाचार्य का हृदय मिल गया है, आत्मा को समझाने की विधि बताने वाले गुरु मिल गए। अरे कैसी बात है यार। देखो जगत के अंदर इसने जिसको स्व जाना, तो दो में से एक सत्ता का नाश हो गया। उसे चूना दीवार में एक चीज गई ना, ऐसा इसने गे को जाना तो गायब हो गया। इसके ज्ञान में गायक के बाद शब्द ही नहीं है, पूरी दुनिया टटोल लो। अब पंच परमेष्टि गायक के सिवा बात नहीं करते, और ये गे के सिवा बात नहीं करते। अरे अंतरात्मा बहिरात्मा समझ में आया कि नहीं? बहिरात्मा मनोभाव की बात करेगा, इसकी करेगा, उसकी करेगा, उसकी करेगा, अपने को जानते ही नहीं, तो अपनी क्या करेगा? देखो इस जगत में चेतिता है, यानी चेतने वाला है, यानी आत्मा है। ये चेत रहा है कि नहीं? चेतने में दोनों चीजें, ज्ञान और दर्शन। अभी ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान को भी चेतिता कहते हैं,
दर्शन को भी कहते हैं। तो 2 गुण के अंदर पहले ज्ञान गुण की बात कर रहे हैं कि जो चेतने वाला है यानी जो जानने वाला है ये आत्मा है। तो पहले मैं जान रहा हूँ कि नहीं, ये सबको जान रहा हूँ मैंने जानने का दूसरा नाम है ज्ञान। तो मैं ज्ञान मेरा गुण, जानना मेरी पर्याय, गुण पर्याय हो गई। अब ये ज्ञान गुण किसका है कि ये आत्मा का है, कि जिसका जो होता है वो वही होता है। तो ज्ञान यानी आत्मा, तो ये जान रहा है ये ज्ञान है, और ज्ञान है ये आत्मा है, और आत्मा है सो मैं हूं। इतना सरल है। अब जब जान रहा है सो ज्ञान, और ज्ञान है सो आत्मा, और आत्मा है सो मैं हूं। तो इसका अर्थ है कि जानने में जो आ रहा है वो मैं नहीं हूं, और वो मैं नहीं हूं तो वो मेरा भी नहीं है, और जब मेरा नहीं है तो मेरा कुछ उससे लेना देना भी नहीं, तो उसकी क्रिया कर्म को बदलने का अधिकार भी मेरे को नहीं है। मैं मेरे घर का काम करूं कि उसका करूं। क्या करें गोपाल जी, उदास काय को होता है? दुकान तो आपकी ही रहेगी, घबराओ मत, वो कहने से थोड़ी बदल जाती है। ये जिनवाणी की जिद है कि जब तक कि अपने आत्मा को अपना नहीं मानेगा, दुकान को अपना मानना बंद नहीं कर सकता। चाहे जितना तोते की तरफ बोलना सीख जाए, कोई वैल्यू नहीं उसकी। वो दुकान अपनी नहीं है, सब प्रोपोगंडा कराने की जरूरत नहीं कर रही है, नहीं तो दुनिया में और घर वाले सभी पागल कहेंगे। चुपचाप इसको कह रहे हैं आत्मा को अपना जान ले, बस हमको ये नहीं सिखाना कि वो तेरा नहीं है, हमको ये सिखाना कि तेरा क्या है। और से सरल करते हैं, नहीं में बहुत सारी बातें हैं, पत्नी भी नहीं है, बच्चा भी नहीं है, घर भी नहीं, उसमें इसका नाम व्यवहार है, और निश्चय में एक ही है। अभी व्यवहार तो समझता मेरा नहीं है, मेरा नहीं बोलना सीख जाएगा। अरे घर भी अपना नहीं है, पुत्र भी अपना नहीं है, जब थका जाएगा तो बहू भी अपनी नहीं, पोते भी अपने नहीं है, रोना रोया करेगा मसाने घाट की तरह, मसानिया विराट की तरह। मेरा नहीं है, मानेगा अपना। अब जिनवाणी के लिए झगड़े में कोई सार नहीं है, तो पूरी जिंदगी कहता है तो भी वो मेरे ही मानेगा, क्योंकि जब तक वो ज्ञान अपने आत्मा से परिचित नहीं होता है, वो ज्ञान जब तक अपने आत्मा के ऊपर समर्पित नहीं होता है, जब तक वो ज्ञान अपने आत्मा को मैं पना नहीं लाता है, तब तक वो अन्य का मैं पना जाता ही नहीं है, वो बदलता रहेगा। लड़के का ब्याह नहीं हुआ था जब तक लड़का मेरा था, और वो लड़का बहू का हो गया, तो अब ये बदलने लगा क्या लड़का अपना थोड़ी, तो वो जाने बहू बेटे जाने, उनका काम जाने। तो ये मैं पना बदलने में कितनी देर लगी? अरे कोई समझ भी आ रही कि नहीं आ रही है? मैं पना तो टेम्परेरी है, बदलता है। अभी इस जन्म में मनुष्य को अपना मान रहा है, अगले जन्म में अगर ऐसी लखन रहती रेंज में चला जाएगा तो वहाँ उसको अपना मानेगा। मैं गाय, वहाँ बच्चा के गाले गाय 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 रोटी खा के वहाँ जाएगा, वो अपना उपाय मानता है। देखो वह देखना जरा, वह माने आत्मा ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है। परिपूर्ण का अर्थ कल बताया था, किसी को याद हो तो बताओ। एक जन पूर्ण और परिपूर्ण में क्या अंतर है? बहुत बढ़िया, वो परिपूर्ण में निकालने की संभावना है और डालने की। तो आत्मा में से कोई गुण निकाला भी नहीं जा सकता है, और बात इसका नाम परिपूर्ण। देखना जरा फिर से देखना, वह ज्ञान गुण यानी पहले इस जगत में चेतिता है, यानी जानने वाला आत्मा है, और वह आत्मा ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है। अब शास्त्र में लगा कि साहब अभी तो मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है और अल्प ज्ञान है, और यहाँ तो कह रहे आत्मा तो परिपूर्ण ब्रह्म। वो जो है मति शुद्ध अवधि मना परे केवल ज्ञान वो पर्याय के भेद है, वो उसके जानने की क्वालिटी के भेद है। पर यहाँ द्रव्य की बात चल रही है, और द्रव्य में ज्ञान गुण लबालब भरा हुआ है। तो अपने को लबालब देखो, जब अपने को लबालब देखेगा तो शास्त्र से ज्ञान होता है, ऐसी बुद्धि चली जाएगी। क्योंकि अभी भी जो ज्ञान हो रहा है इसको शास्त्र से नहीं हो रहा है,
वो ज्ञान गुण में से हो रहा है, तो कैसा ज्यादा क्यों नहीं हो रहा है कि तू उसके ऊपर तूने ही आवरण डाल रखा है, क्योंकि वो ज्ञान का विस्तार आत्मा को जानने से बढ़ता है, वो तू शास्त्र पढ़ने से जान रहा है, तो उस ज्ञान गुण की अभिनय हो गई। आपको समझ में आ रही कोई बात? जो ज्ञान गुण का धनी, जिसके केवल ज्ञान की पर्याय इसके ऊपर लौटती है, जिसको केवल ज्ञान करने की भी अपेक्षा नहीं है, वो कह रहा है कि मेरे को शास्त्र से ज्ञान होगा, तो वो आत्मा के ज्ञान की विनय है कि अभिनय? क्योंकि जिसमें सब कुछ भरा है वो कह रहा है मेरे को शास्त्र देगा। इस शास्त्र भैंस के सामने रखो, अच्छा ये शास्त्र मनुष्य की जेरी की जो तत्व नहीं समझता उसके सामने रखो, तो रद्दी पैसे आएगा इसको। तो इसी शास्त्र की उसको अभिनय का परिणाम हुआ, और ये माथे पे रख के ढोक देगा इसको, इसको ऊपर माथे पे रखने की बोली लेगा तो 50,000 की, तो शास्त्र तो वही है। ये परिणाम कहाँ से आया कि ये उसी का फल है, ये जो ज्ञान की हीनाधिकता हुई। देखो वह ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है। अब देखो, अब दूसरी चीज, वहां दो ली थी ना, चूना और कलई, यह भी दो ले रहे, एक तो ज्ञान गुण से परिपूर्ण द्रव्य, अब दूसरा पुद्गल आदि का पर द्रव्य व्यवहार से उस चेतिता का आत्मा का ज्ञेय यानी ज्ञात होने योग्य है। शरीर से लगा करके लोकालोक सब, ये सब आत्मा का ज्ञात होने योग्य ज्ञेय है। देखो कितना बढ़िया लिखा शब्द, देखना, जगत के अन्य पदार्थ आत्मा के ज्ञात होने योग्य ज्ञेय है। अब गलती क्या हुई, वो ज्ञात होने योग्य ही था, तो ज्ञान ने क्या करा कि ज्ञात होने योग्य छोड़ा और उसको अपना बनाने की शुरुआत करी, उसके ऊपर कब्जा करना शुरू करा। अब किस किस के ऊपर कि जो जो इसके ज्ञान में ज्ञात हुए। अब ज्ञानी में अज्ञानी में क्या अंतर है कि वो ज्ञात होने योग्य ज्ञेय को जान करके छोड़ देते हैं कि जब अपना है ही नहीं तो उसमें काहे को अपना बुद्धि को लगाना, और ये ऐसा नहीं समझ पाता कि अपना नहीं है, बल्कि उसको अपना बनाने का प्रयत्न करता है। तो ये ज्ञात होने योग्य नहीं समझ पा रहा है, ये समझ रहा है वो अपना बनाने योग्य है। वो ज्ञात होने योग्य है कि अपने सुख का कारण है। काय के व्यवहार से वो ज्ञात होने योग्य का नाम व्यवहार है, क्योंकि वो अपने अंदर आएगा नहीं, क्योंकि ज्ञात होने योग्य माने ये दो द्रव्य दीवार और चूना कभी भी एक नहीं होंगे, अनादि अनंत। अगर ये दो में से एक हो जाए तो इस विश्व में से एक पदार्थ का नाश हो जाएगा। अगर ज्ञात होने योग्य और ज्ञान व्यवहार इसीलिए कहा कि ज्ञान अपने में रह करके ज्ञेय के पास जाए बगैर ज्ञेय को जान लेता है, तो उसने वास्तव में क्या जाना कि पहले निश्चय भी सुन लो कि वास्तव में उसने अपने ज्ञान की पर्याय को जाना है। तो ज्ञान की पर्याय को जाना है ये निश्चय, और ज्ञान की पर्याय में जो जाना गया उसका नाम व्यवहार। वो अगर अंदर आ जाता तो दो नहीं रहते, एक का नाश हो जाता। उसने निरंतर अपने ज्ञान में अपने ज्ञान की पर्याय को जाना है जिसमें ये आकृति बनी है। समझ रही बात? जिसमें यानी ज्ञान की पर्याय में जो आकृति बनी है वो आकृति ज्ञेय की है कि ज्ञान की है? हाँ, वो ज्ञान की है। ये ज्ञान की है ये निश्चय, और ज्ञेय की है व्यवहार, क्योंकि ज्ञान उसके आकार का परिणाम है। पर आकार का परिणाम न होने पर भी वो ज्ञेय का आकार नहीं बना, ज्ञान का है, इसलिए वो निश्चय है। पर आखिर में इस ज्ञान की भी ऐसी आकृति बनी तो उसका ज्ञान तो कराना पड़ेगा ना, तो वो बताना तो पड़ेगा ना कि अभी अपना ज्ञान किस आकार रूप परिणमित हो रहा है, कि घड़ी के आकार, तो घड़ी नाम लेना पड़ेगा, इसलिए व्यवहार है। अगर हम उसको कहेंगे ज्ञान तो ज्ञान आकार है, तो जगत के दूसरे ज्ञेय का लोप हो जाएगा। कठिन तो बहुत है। पुत्र बाहर खड़ा है, बहु बेटे बाहर खड़े,
उनके ज्ञान की आकृति अंदर बनी, उनका ज्ञान हुआ ना अंदर, तो उनका आकार अपने अंदर बना। अब इसके अंदर जो आकार बना है वो आकार किसका बना है? कि वो ज्ञान का बना है ना? ज्ञान ने अपनी रचना करी अंदर, तो वो अंदर में उसके ज्ञान जानने में आया। अब प्रश्न है कि इसको अपना मानना है, तो ये किसको अपना माने? ज्ञान को अपना माने। तो ये किसको अपना मानता है? ये क्या आकृति है? इसका नाम मिथ्या दर्शन है। तेरे को अपना मानना ही है यदि, तो तेरे अंदर जो तेरी प्रॉपर्टी है, जिससे तूने उसकी आकृति बनाई है, जो तेरा रॉ मटेरियल है, जिससे उस रॉ मटेरियल से जिसकी रचना हुई है वो तेरा है, तो तू उसको अपना मान, तो सम्यक ज्ञान है। पर तेरी जो आकृति बनी है वो तेरे रॉ मटेरियल से बनी ही नहीं है, वो तो बाहर है। अब तूने क्या करा कि इसको तो अपना माना, जबकि उनकी आकृति दिखी थी, वो नहीं दिख रहे थे, क्यों? वो तो वहीं पड़े थे। अरे वो वहां थे कि यहाँ थे? तो वहां थे तो यहाँ कैसे दिखे? आकृति दिखी। ये आकृति दिखी, तो आकृति काहे की बनी थी? तो वो ज्ञान इसका रॉ मटेरियल था, तो इसको अपनी चीज को अपनी मानना चाहिए। क्या अपना? अरे सुना ही नहीं अभी, मानने की बात कहाँ से आ गई? घर पे इतना प्रैक्टिकल करे तो माथी फट जाए उसका। हाँ तो सीधी बात है, अपना ज्यादा है तो गे, अरे काय का गे है? जिनवाणी को बना रहा है तो केवल ज्ञानी को, ज्ञानियों को, दूसरे संसारियों को मूर्ख बनाते बनाते पंचप्रमेष्ठ को बनाने लगा। अरे मैं गे जानता हूँ, कैसे जानता है गे? जिसके ज्ञान में जो गे प्रतिभाषित होता है, उसकी कर्ता बुद्धि स्वप्न में भी नहीं होती, उसका नाम गे है। ये अपनी परीक्षा कर लेना, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ डिसीजन। क्या आपने गे बोलना सीखा है कि गे माना है? अगर माना है तो कर्ता बुद्धि की क्या पोजीशन है? कि उस पदार्थ के परिणमन में हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस यदि आपके जिंदा है, तो आप भगवान को बनाने की कोशिश कर रहे हो। क्या शब्द निवा कर रहे हो? जो जगत के लिए करते हो, आप बनाना नहीं समझते कि उसको बनाना। नहीं आया और इसको लग रहा है ना कि आ गया। ये ज्ञान में शरीर गे, ज्ञान में शरीर गे है कि शरीर घुस गया है? तो आपको शरीर गे दिख रहा है कि मैं हूं ऐसा दिख रहा है? तो है ना ज्ञान में। अरे आपसे जो पूछ रहे उसका जवाब दो। अरे दिखना नहीं चाहिए, नहीं आपको क्या दिख रहा है ये पूछ रहे हैं। आप जिनवाणी मत पढ़ो, आपकी बात कर रहे हैं आप। जिनवाणी की बात जिनवाणी को मत सुनाओ। आपसे पूछ रहे हैं कि शरीर आपके ज्ञान में दिख रहा है कि शरीर घुस गया? दिख रहा है, तो गे हुआ कि ज्ञान हुआ? तो फिर कैसे बोला कि घुस गया आपने? तो आप इसीलिए दो ही को मिक्स कर रहे हो, इसलिए समझ में नहीं आ रही है। पहली बात में वस्तु स्वरूप सिद्ध कर रहे हैं, दूसरे में तुम्हारी मूर्खता सिद्ध कर रहे हैं। प्रकाशक शक्ति भी है, वो नहीं मान रहे। अरे वो बहुत ऊंची बात है, अभी जरा सी सड़ी सरल तो समझ नहीं आ रही है। पूरा तो जिनवाणी यही है। पूरी जिनवाणी नहीं, उससे पहली प्राइमरी क्लास है कि दो चीज का ही भेद नहीं हो रहा है कि शरीर मेरा मैं हूँ कि गे है। अभी तो दीपता से पहले कैसे तो पढ़ ले, फिर शक्ति व्यक्ति बताएंगे। शरीर में हूँ कि गे है? बोलो। गे है ना? अच्छा, अब ये तो हुई जिनवाणी की बात, ये वो टीपा हुआ ज्ञान। अब पूछते हैं कि आप बताओ कि आपको शरीर गे दिखता है कि मैं हूँ दिखता है? तो ये मिथ्या दर्शन सिद्ध हुआ ना। पहले में वस्तु स्वरूप सिद्ध हुआ, क्योंकि जिनवाणी पढ़ी है तो इतनी अकल तो आई गई कि मैं ज्ञान हूँ, शरीर अलग है, शरीर मेरे ज्ञान में दिख रहा है, तो मैं शरीर नहीं हूँ। इतना तो जिनवाणी के यहाँ केवल ज्ञान के सामने कैसे बोलेगा? तो इतनी तो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा इसने रखी, निषेध नहीं किया। परंतु अब इसके मिथ्या ज्ञान को टेस्ट करते हैं, इसके ज्ञान को टेस्ट करते हैं कि ये ज्ञान जिनवाणी के अनुसार देखता जानता है कि देखता जानता अपनी बुद्धि के अनुसार है। तो अब आपसे पूछते हैं कि आपके सो करके आँख खुली
तो आपको शरीर गे दिखता है कि मैं हूँ ऐसा दिखता है। तो अगर ऐसा नहीं दिखे तो मिथ्या ज्ञान सिद्ध नहीं होता है, और वो नहीं हो तो केवल जिनवाणी सिद्ध नहीं होती है। अब ये जिनवाणी की सिद्धि तो कर लेता है ज्ञान में, पर रहता बोंदू का बोंदू ही है। रात दिन वही चिंता रही, मैं मर जाऊंगा तो, मेरे को भूख लग रही है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे कमर में दर्द हो रहा है, आज शरीर गर्म हो गया, बुखार आ गया, तो आत्मा को बुखार आते ही नहीं, सब जगह ऊंधा ऊंधा बोल रहा है। तो शरीर जो है वो गे दिख रहा है कि बेम ऐसा दिख रहा है। इसके रोम रोम में अहम तनाव करता तो घुसा हुआ है। ये जिनवाणी पढ़ के और अपने आप को संतुष्ट कर लेता तो बीमारी वहीं की वहीं रहेगी। फिर क्या करेगा? फिर बोलना सीखेगा। आत्मा को क्रोध नहीं होता, आत्मा रोटी नहीं खाता है, मैं तो खाता हूँ, मेरा आत्मा नहीं खाता है, मैं तो मर जाऊंगा, आत्मा तो अजर अमर है। फिर ऐसा बोलना सीखेगा। अपन तो नहीं बोलते कोई ऐसा कि आत्मा तो अजर अमर है, वो तो मैं तो बता ही नहीं उसको। ऐसी अद्भुत बात है। अब देखो, दो बातें हो गई। उद्गल आदि परद्रव्य उस चेतिता के गेय हैं, उस चेतिता के गेय हैं, इसको व्यवहार कहा है। अब व्यवहार क्यों कहा? कि वो गेय ज्ञान में नहीं आता है। गेय का ज्ञान होता है, इसलिए वो व्यवहार है। अब ज्ञायक जानने वाला, चेतिता, गेय जो पुद्गल आदि परद्रव्य है उनका है या नहीं, ये प्रश्न आचार्य अब इसका विचार कराएंगे। पहले ज्ञान में दो चीज नहीं खड़ी होएगी तो ये विचार कैसे कराएंगे? पहले इसने ज्ञान में कबूल कर लिया कि एक जानने वाला चेतिता है और एक जो जानने में पदार्थ है। अब आचार्य अब विचार करते हैं अपने साथ। उनके तो विचार क्या, फैसला ही हो गया है। अपने से भी फैसला कराने के लिए पहले विचार कराते हैं कि देखो भैया जो यहाँ जो है, अब ज्ञायक यानी जानने वाला, वो चेतिता गेय जो पुद्गल आदि, ये उनका है कि नहीं, ऐसा विचार कर रहे हैं। वो दोनों का तात्विक विचार करते हैं, व्यवहार का विचार नहीं कर रहे। व्यवहार से तो सब कहा जाता है, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा दुकान। साध्यवन किसका? भूपेन जी, आपका नहीं। आपकी परमिशन के बगैर ताला भी नहीं खुलता यहाँ का। हो गया, हमारी परमिशन के बगैर ताला भी नहीं खुलेगा और हमारा ये नहीं, ऐसा होता है। विचार कराते हैं। अनंत पुरुषार्थ है यार, बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनेगा तो समझ में आएगी, और ऐसा सुनेगा कि मनोरंजन करते हैं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगी, पाप बांध के जाएगा यहाँ से, चलेगी बात।